हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एशिया ऑनलाइन एजू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। क्योंकि आजकल दिल्ली पुलिस के टेस्ट चल रहे हैं और उसमें कंप्यूटर के काफ़ी सारे 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर का नाम तो आपने सभी ने सुना है, जिसके घर में कंप्यूटर है, लैपटॉप है किसी के घर में। तो पहले जो कंप्यूटर था उसका जो हिंदी का नाम था वो था संगणक, यानी कि कंप्यूटर का जो हिंदी नाम है वो था संगणक, यानी कि गणना करने वाला। कंप्यूटर दो शब्दों से मिलकर के बना है, कंप्यूट प्लस आर, ER, यानी कि गणना करने वाला। किसी चीज़ को गणना करके बहुत जल्दी ही कंप्यूटर बता सकता है। और कंप्यूटर जो है वैसे तो एक मशीन ही है केवल, लेकिन ये गणना करने के साथ साथ बहुत से और भी काम कर सकता है, जिसको कि इंसान 1 घंटे में करेगा, कंप्यूटर 1 मिनट में कर सकता है। हर क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, रिसर्च में, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए आपको कंप्यूटर देखने को अवश्य मिलेगा। कंप्यूटर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमारा जो पहले कंप्यूटर था उसके जो जनक हैं, यानी कि प्रथम बार जो कंप्यूटर बना था, कंप्यूटर के जो पिता कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं, वो हैं चार्ल्स बेबेज। यानी कि चार्ल्स बेबेज ने प्रथम कंप्यूटर बनाया था 19वीं सदी में। सन 1822 में प्रथम कंप्यूटर बना था। पहले जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो बहुत ही बड़े बड़े हुआ करते थे, जैसे आपके कमरे होते हैं घर के, लगभग इतने बड़े बड़े कमरे होते थे, बहुत भारी होते थे और वह एक दूसरी जगह ले जाने में सक्षम नहीं थे, वो बहुत ही ज़्यादा वेटेड होते थे। लेकिन आजकल के जो अपने कंप्यूटर हैं आकार में भी बहुत छोटे हैं और वेट में भी, यानी कि वजन में भी बहुत छोटे बन चुके हैं। कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं, जिसको हम PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, पाम टॉप, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर्स के आविष्कार हुए हैं, आकार के हिसाब से, वेट के हिसाब से, जनरेशन के हिसाब से। और आजकल जो है वो 10th जनरेशन तक अपनी विंडोज़ भी आ चुकी हैं। विंडो जो है वो माइक्रोसॉफ्ट डेवलप करता है मैक्सिमम। बहुत से कंप्यूटर डॉस पर ऑपरेटेड होते हैं, बहुत से विंडोज़ पर ऑपरेटेड होते हैं। विंडोज़ भी कई प्रकार की हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के हैं। अगर हम कंप्यूटर ही खाली ले आएँ और हमारे पास सॉफ्टवेयर ना हो तो हमारा कंप्यूटर पॉसिबल नहीं है जो चल जाए। तो एक कंप्यूटर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता होती है। तो अब हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं और हम कंप्यूटर क्या है पहले इसकी फुल फॉर्म को जान लेते हैं, और फिर कंप्यूटर की जो इनपुट डिवाइस हैं, आउटपुट डिवाइस हैं, वो कौन कौन सी होती हैं उसके विषय में भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म क्या है, यानी कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म ये है, बताते हैं हम आपको। COMPUTER, ये कंप्यूटर लिखा हुआ है यहाँ पर। अब मैं इनकी फुल फॉर्म आपके सामने लिखता हूं। तो सबसे पहले C से क्या बनता है, कॉमनली। कॉमनली क्या हो गया, कॉमनली, COMMONLY, कॉमनली। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, आम तौर पर। इसका हिंदी अर्थ होता है आम तौर पर। वैसे कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म्स है वो कई प्रकार की हैं, लेकिन जो मुख्य ये है यही है। और दूसरा है O से क्या बन जाता है अपना, ऑपरेटेड। ऑपरेटेड, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, संचालित। ऑपरेटेड। तीसरा आता है M से क्या बन जाता है, मशीन। MACHINE, इससे हो जाता है अपनी मशीन। इसके बाद आता है अपना P से क्या बन जाता है अपना, पार्टिकुलरली। पार्टिकुलरली इसका मतलब क्या होता है, विशेष रूप से, यानी कि जो कोई काम विशेष रूप से हो, विशेष काम को करता हो, इसलिए इसका नाम विशेष रूप से हो गया, पार्टिकुलरली। U से क्या मतलब है, यूज्ड फॉर। यूज्ड फॉर मतलब प्रयुक्त, यानी कि प्रयोग करना, प्रयुक्त। नेक्स्ट है T का मतलब टेक्निकल होता है अपना, टेक्निकल, इसका मतलब तकनीकी।
तकनीकी। नेक्स्ट है ई, ई से बन जाता है अपना एजुकेशन, एजुकेशन यानी कि शैक्षिक कार्यों में। आर का मतलब है रिसर्च, रिसर्च यानी कि अनुसंधान, अनुसंधान। तो इस प्रकार से कंप्यूटर की जो है वो फुल फॉर्म हो गई। यहां से सी से बन जाता है कॉमनली यानी कि आमतौर पर, ओ से ऑपरेटेड संचालित इसका मतलब, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलरली यानी कि विशेष रूप से, यू से यूज्ड फॉर यानी प्रयुक्त, टी से टेक्निकल तकनीकी, टी से टीचिंग भी बनता है, ट्रेंडिंग भी बनता है, कई वर्ड यूज होते हैं यहाँ पर, ई से एजुकेशनल और शैक्षिक या शैक्षणिक, आर से रिसर्च यानी कि अनुसंधान। यानी कि जो कंप्यूटर का कार्य है वो किस क्षेत्र में हो सकता है, आप तकनीकी क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, इसलिए इसका नाम हमने रख दिया है कंप्यूटर शॉर्ट में। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की डिवाइसेस, यानी कि कंप्यूटर की जो डिवाइस है वो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, दो प्रकार की डिवाइस का यूज होता है अपने कंप्यूटर में। तो यहां बात करते हैं हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो मैं यहां लिख करके बताता हूं आपको, पहले इनपुट डिवाइस और यहां लिख देता हूं मैं आउटपुट, आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट, ठीक है। दो प्रकार की डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइस यानी कि जो हमें कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज को, डाटा को या कमांडों को अंदर डालना है, जो कार्य करेगा अंदर जाने का, उसको कहते हैं हम इनपुट डिवाइस। चाहे वो कीबोर्ड हो, माउस हो, स्कैनर हो, प्लॉटर हो, ट्रैक बॉल हो, जॉयस्टिक हो, बहुत सी ऐसी डिवाइसेस होती हैं। तो अब यहां मैं लिख के बताता हूं आपको कौन कौन सी होती हैं। नंबर एक जो होता है वो होता है अपना कीबोर्ड, इनको ध्यान से याद करना। इनपुट डिवाइस में सबसे पहले आ जाता है अपना कीबोर्ड, फिर आता है अपना माउस, माउस जिसको हम चूहा भी कहते हैं, फिर आ जाता है अपना जॉयस्टिक, अभी मैं बताऊंगा ये क्या क्या होता है। जॉयस्टिक हो जाता है अपना, स्कैनर, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, ट्रैक बॉल होता है एक अपना, ट्रैक बॉल, एक होता है अपना लाइट पेन, एक होता है अपना बारकोड रीडर, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, जॉयस्टिक होता है, स्कैनर होता है, ट्रैक बॉल होता है, लाइट पेन, बारकोड रीडर, अपना वेब कैम भी होता है, इसी के अंदर आता है वो भी, वेब कैम यानी कि वेब कैमरा जिसको कहते हैं हम। इस प्रकार से और भी बहुत से होते हैं, जैसे टच पैड भी होता है, कई प्रकार के और डिवाइसेस होती हैं, लेकिन हम ये मुख्य जो इनकी इनपुट डिवाइस हैं वो यही है, यानी कि कीबोर्ड। अब इनके बारे में बात करते हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड के द्वारा हम कोई भी डाटा एंट्री करते हैं तो वो हम कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हैं उस डाटा को, यानी कंप्यूटर के अंदर अगर कोई भी हमें अरिथमेटिक हो या अल्फ़ाबेटिकल कुछ भी टाइपिंग करना है, कोई भी डाटा डालना है, तो वो किसके द्वारा होता है? वो होता है अपना कीबोर्ड के द्वारा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कीबोर्ड की एक एक की का भी बताऊंगा कि किस की से क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें अलग अलग। पहले यही बात कर लेते हैं। माउस, माउस जो होता है, माउस आपने देखा होगा विंडो पर यानी डेस्कटॉप पर आपको एक तीर का निशान देता है, तीर का निशान दिखाई देता है, जो कर्सर जिसको हम बोलते हैं, तो वो क्या होता है? वो अपना माउस का चिन्ह होता है। एक होता है अपना जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होती है? जॉयस्टिक जब आप गेम खेलते हो तो उसमें एक जॉयस्टिक होती है, रिमोट टाइप की होती है, जिससे आप गेम को कंट्रोल करते हो, वो होती है अपनी जॉयस्टिक। नेक्स्ट है अपना स्कैनर। स्कैनर, आपने प्रिंटर का नाम सुना होगा, अब तो आजकल ऑल इन वन प्रिंटर आ रहे हैं, यानी कि उसके अंदर स्कैनर, आउटपुट सब कुछ होता है, कॉपियर। लेकिन पहले खाली स्कैनर अलग आता था। तो स्कैन मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी किताब को, फोटो को आपको अगर कंप्यूटर के अंदर सेव करना है तो वो किसके द्वारा होगा? स्कैनर के द्वारा, यानी कि उसको स्कैन करना पड़ेगा तब आप उसको कंप्यूटर में डाल सकते हो, ठीक। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो होती है वो भी माउस की ही तरह कार्य करती है, लेकिन जैसे माउस को हिलाना पड़ता है तो ट्रैक बॉल को हिलाना नहीं पड़ता है, उसको रख करके ऊपर आप इस प्रकार से अंगूठे से ही उस ट्रैक बॉल को चला सकते हो। ये होती है अपनी ट्रैक बॉल। एक होता है अपना लाइट पेन।
आपने देखा होगा मॉल वगैरह में जिसमें लेजर लाइट होती है और उसको इस प्रकार से स्कैन कर दिया जाता है, तो वो होता है अपना लाइट पेन। क्लियर। एक होता है अपना बारकोड रीडर। तो आपने देखा होगा कोई भी अपना आइटम होते हैं, जो कंपनी आइटम बनाती है, कोई भी सामान बनाती है, उस पर एक कोड लिखा होता है, यानी जो डंडा डंडा से खींचे होते हैं, बार कोड होता है, QR कोड होता है, जो कि आप वैसे उसको नहीं समझ पाओगे क्या होता है, लेकिन बारकोड रीडर के सहायता से आप उसके अंदर एक कोड लिखा होता है अंकों में, वह पढ़ा जाता है। तो बारकोड रीडर काम करता है उसको पढ़ने का, रीड करने का। एक होता है अपना वेब कैम। यदि आपको अपनी फोटो खींचनी है या आप किसी से बात करनी है वीडियो कॉल पर, तो वो क्या काम करेगा, वेब कैम, यानी कि वेब कैम का यूज उसमें होगा। बात समझ में आई। इस प्रकार से कुछ इनपुट डिवाइस थी, मैंने आपको बताई। कीबोर्ड की मैं वीडियो अलग से बताऊंगा एक बना करके, जिसमें एक एक की को बताऊंगा किसका क्या काम होता है, कितने प्रकार की की होती है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आउटपुट डिवाइस की। तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं उसके विषय में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आउटपुट डिवाइस जो होती है वो होती है अपनी मॉनिटर। मॉनिटर भी LCD, CRT, TFT कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, मॉनिटर हो गया। एक अपना हो गया प्रिंटर, एक हो गया अपना स्पीकर, एक हो गया अपना प्लॉटर, एक हो गया अपना प्रोजेक्टर। तो इस प्रकार से कुछ होते हैं। स्पीकर में आप हेडफोन भी लगा सकते हो अलग से, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से मॉनिटर क्या होता है आउटपुट डिवाइस में, मॉनिटर जिस पर भी आप पिक्चर्स को या विंडो जो चलती है, जो सिस्टम चलता है, छोटे छोटे जो आइकन बने होते हैं, यानी जिसको हम टीवी भी कह देते हैं, उस प्रकार से उसको होता है मॉनिटर। पहले काफी बड़े होते थे मॉनिटर साइज में, अब LCD, CRT, TFT कई प्रकार के डिस्प्ले आ चुके हैं मार्केट में, बहुत ही पतले पतले मॉनिटर आ चुके हैं। ठीक। नेक्स्ट होता है अपना प्रिंटर क्या होता है, अगर हमने कोई भी डॉक्यूमेंट उसमें बनाया अपने कंप्यूटर के अंदर, कोई भी फाइल टाइप की या कोई भी प्रोजेक्ट बनाया, उसका अगर हमें बाहर हार्ड कॉपी चाहिए तो वो किसके द्वारा होगी, प्रिंटर के द्वारा, यानी कि उसका प्रिंट किससे लिया जाएगा, प्रिंटर से। क्लियर। नेक्स्ट है स्पीकर। यदि आपको कोई मूवी चलानी है, गाने चलाने हैं, तो उसके साउंड को जो बाहर निकालता है वो निकालता है अपना स्पीकर या हेडफोन। क्लियर। नेक्स्ट है अपना प्लॉटर, यानी कि अगर हम कोई इमेज किसी कपड़े पर या किसी फ्लेक्स बोर्ड पर छापना चाहते हैं, तो वो एक प्लॉटर की मदद से उस पर प्रिंट किया जाता है। ये काफ़ी बड़े प्रिंटर टाइप के होते हैं, ऐसे फ्लेक्स बोर्ड वगैरह होते हैं, या बाइक वगैरह के आपने देखा होगा नंबर वगैरह कटिंग होती है, वो होता है अपना प्लॉटर। ठीक। उसके बाद है अपना प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर होता है एक प्रकार की डिवाइस होती है जिसमें हम पेन ड्राइव के द्वारा या कंप्यूटर में लगा करके किसी चीज को दीवार पर या किसी पर्दे पर बड़े साइज में हम आपको उसमें दिखा सकते हैं। आपने देखा हो जैसे पहले हॉल हुआ करते थे, सिनेमा हुआ करते थे, टाकीज हुआ करते थे, उसमें काफी बड़े बड़े पर्दे होते थे व्हाइट कलर के, तो वो उसी प्रकार से एक लाइट होती थी, वो उस पर्दे पर पड़ती थी और वो पिक्चर जो थी वो पर्दे पर छप जाया करती थी। इसी प्रकार से ये काम कौन करता है, अपना प्रोजेक्टर। साइज में छोटे होते हैं प्रोजेक्टर, और ये किसी भी पर्दे पर पिक्चर्स को छाप सकते हैं, कुछ भी जो आप दिखाना चाहो उसको दिखा सकते हैं। व्हाइट बोर्ड का भी यूज आप पर्दे की जगह कर सकते हो। क्लियर है। तो इस प्रकार से ये कुछ इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस मैंने आपको बताई। ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ पर कीबोर्ड, बहुत ही मुख्य चीज है इसकी इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड में बहुत सारी कीज होती हैं, फंक्शन की, न्यूमेरिक की, अल्फान्यूमेरिक की, कई प्रकार की कीज होती हैं। उनके फंक्शंस क्या हैं, उनके वर्क क्या करते हैं, वो सभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और एक वीडियो और बताऊंगा मैं उसके बाद में आपको कंप्यूटर के जो कनेक्शंस होते हैं, कंप्यूटर के पार्ट कौन कौन से होते हैं, उसके अंदर हार्डवेयर क्या क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं, उसकी वीडियो भी अलग से बनाऊंगा। ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।